जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट की जेआरएफ के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है, नेट के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिर इसको हमने कैटेगरी वाइज किया है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी की कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं प्यारे साथियों, दिसंबर 2022 वाला यूजीसी नेट का एग्जाम जो फरवरी 2023 में हुआ था उसका हम कंपेयर करते हैं जून 2023 वाले एग्जाम से कि दोनों में टफ लेवल का पेपर कौन सा था और इजी लेवल का पेपर कौन सा था। तो दिसंबर 2022 वाला जो पेपर था वो टफ लेवल का था, जबकि जून 2023 वाला जो पेपर है वो दिसंबर 2022 वाले पेपर की तुलना में इजी था। ठीक है, यदि मैं दोनों को लेवल दूं तो दिसंबर 2022 वाले को हम कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर, जबकि जून 2023 वाले पेपर को हम केवल और केवल मॉडरेट लेवल का पेपर बोलेंगे। अब हम इसके अलावा बात करें तो अब आप समझ गए होंगे कि अब की बार जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा जा सकती है। देखो, पिछली बार जो कट ऑफ थी दिसंबर 2022 वाले रिजल्ट में वो थोड़ी ज़्यादा गई थी। पेपर भी टफ लेवल का था और कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि देखो, यूजीसी ने रूल बना रखा है कि टॉप 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाएगा, लेकिन दिसंबर 2022 के रिजल्ट में लगभग 0.60% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, पूरे 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया गया था, इसलिए पेपर टफ होने के बावजूद भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। यदि 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया जाता तो कट ऑफ कम जाती, वो फिर पेपर लेवल के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहती। लेकिन पेपर लेवल भी टफ था, उसके बावजूद भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था। ठीक है, अब की बार तो पेपर लेवल ही पिछली बार की तुलना में इजी है, तो जायज़ सी बात है अब की बार कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से क्या रहने वाली है। यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना और किसी कारणवश आपका अब की बार पेपर अच्छा नहीं हुआ या आपकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई या अब आप तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो दिसंबर 2022 में जो 23 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो चुका है। अब ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है दिसंबर 2023 वाले नेट के एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पर हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं? तो यहाँ पर गारंटी ली जा रही है कि यदि आप हमारा ज्योग्राफी का बैच या फर्स्ट पेपर के बैच ज्वाइन करते हैं और यहाँ से कंटेंट पढ़ते हैं, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि पेपर में कम से कम 80% पेपर हमारे ही कंटेंट से मिलेगा, हमारे ही बैच से मिलेगा। इस बात की यहाँ पर हम गारंटी ले रहे हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यदि आप हमारे इस गारंटी बैच का कंटेंट पढ़ते हैं तो एग्जाम में कम से कम 80% क्वेश्चन हमारे इस गारंटी बैच के कंटेंट से ही मिलेंगे। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। बता देते हैं कि जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है इसके लिए भी हमारा ज्योग्राफी का पेड बैच चला था और ये है हमारे पेड बैच के टॉपर। ठीक है, जून 2023 के लिए जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है इसके लिए भी हमारा ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का बैच चला था। तो ये हमारे ज्योग्राफी के बैच के टॉपर हैं जिन्होंने ज्योग्राफी में बहुत ही गजब की बाजी मारी है, ज्योग्राफी में बहुत गजब का स्कोर किया है। मुकुंद है जिन्होंने 200 में से ज्योग्राफी में 162 नंबर लाए हैं, सोनाली के 200 में से 160 नंबर हैं, कुशीराम के 200 में से 160 नंबर हैं। तो इस तरीके से ये हमारे बैच के टॉपर हैं। 80 या 80 प्लस का 80 या 80 प्लस क्वेश्चन का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की हमारे बैच में संख्या 3 थी। 79 क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेट हमारे बैच में 5 थे। 78 क्वेश्चन ठीक करने वाले हमारे बैच के टोटल 3 कैंडिडेट हैं। 77 क्वेश्चन ठीक करने वाले हमारे बैच के टोटल 6 कैंडिडेट हैं।
76 क्वेश्चन ठीक करने वाले हमारे बैच के टोटल 2 कैंडिडेट हैं और 75 क्वेश्चन ठीक करने वाले हमारे बैच के टोटल 6 कैंडिडेट हैं। हमारे बैच में प्यारे साथियों 75 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर करने वाले टोटल कैंडिडेटों की संख्या है 25। हमारे बैच से 25 ऐसे कैंडिडेट हैं ज्योग्राफी के बैच से जिनके ज्योग्राफी में 75 प्लस क्वेश्चन ठीक हैं। तो ये एक बहुत ही गजब का स्कोर है कि 75 प्लस क्वेश्चन ठीक करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 25 है। वैसे तो हमारा ओवरऑल टारगेट था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो जिनके 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो, लेकिन अब की बार हमने ये आंकड़ा तय कर लिया है, हम इस आंकड़े तक पहुंच चुके हैं कि हमारे बैच से टोटल 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 80 या 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। तो ओवरऑल ज्योग्राफी का हमारे बैच का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट है। इसी तरीके से हमारे जो फर्स्ट पेपर का बैच है उसका भी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा खासा स्कोर जा रहा है। आंसर की के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने खुद ने बहुत सारी आंसर की चेक की है। अब हम बात करते हैं कि अब की बार लगभग कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है। तो हमारे बैच से अब की बार यदि 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई किया गया तो कम से कम 40 से 45 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा। इससे ज़्यादा ही हो सकता है, बाकी इससे कम आंकड़ा किसी भी हाल में नहीं रहने वाला, क्योंकि पिछले वाला जो रिजल्ट था दिसंबर 2022 वाला, उसमें हमारे बैच से 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है प्यारे साथियों कि दिसंबर 2023 के लिए हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो चुका है। दोनों बैचों का सबसे मेन टारगेट है कि हमें कम से कम 80% प्लस का स्कोर करना है। और चार्जेस के बारे में बात करें तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो, ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन करते हो, तो इसका चार्ज फिलहाल भी केवल 3000 रुपये, लेकिन इसमें मैंने अगले 2 दिन के लिए 200 रुपये का ऑफ कर दिया। तो यदि आप अगले 2 दिन के अंदर ये ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो फीस केवल 2800 रुपये रहेगी। और यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो तो इसकी फीस है 4500 रुपये, लेकिन अगले 2 दिन के लिए केवल इसकी फीस है 3900 रुपये, ठीक है। तो यदि आप दिसंबर 2023 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आपका कितना स्कोर हो रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और प्यारे साथियों आप एक रियल वाला पोल देना, ऐसा नहीं कि आप झूठे तुक्के लगा रहे हो, एक रियल आंकड़ा बताना आप, ताकि हम एक बहुत ही अच्छे सटीक अनुमान तक पहुंच सके कट ऑफ के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 186 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आपका 210 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। देखो जनरल की जो नेट की और जेआरएफ की कट ऑफ होती है इसमें थोड़ा ज़्यादा अंतर रहता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके 174 प्लस नंबर का स्कोर हो रहा है तो आपका 100% नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आपका 198 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी के बारे में। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 168 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आपके 192 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके 162 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका 100% नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आपके 186 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका 156 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका 100% नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और यदि आपका 180 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका 100% जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। वहीं यदि मैं पीडब्ल्यूडी के बारे में बात करूं, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सभी जो जितने भी पीडब्ल्यूडी के हैं उन सभी के एवरेज बता रहा हूं मैं। तो यदि आपके 150 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका नेट हो जाएगा। और 174 प्लस का स्कोर हो रहा है तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये थी नेट और जेआरएफ की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और दिसंबर 2023 में ठान लिया है कि जेआरएफ क्वालिफाई करना ही करना है हर हाल में, तो आप हमारा ज्योग्राफी का और फर्स्ट पेपर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फीस में बहुत अच्छा खासा ऑफ चल रहा है, ठीक है। और बाकी ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। यदि आपका प्लान बन रहा है
कि यार बैच लेना ही है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप ज़रूर मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज करो या कॉन्टैक्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।